बेगूसराय में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार चौधरी की युवकों ने पिटाई कर दी है। मामला बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर के पास की है। जब बेगूसराय में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर जा रहे थे, इसी क्रम में मोहल्ले के कुछ युवक और लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों के द्वारा इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। इंस्पेक्टर का कहना है कि रात में कुछ युवक एक घर से गाड़ी निकाल कर जा रहे थे। इसी क्रम में हल्का चोट लग गया था। इसको लेकर रात में भी कहासुनी हुई थी। वहीं रात में डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कराया था और इसी को लेकर इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ बात करने आए हुए थे। इसी दौरान उसकी पिटाई कर दी गई। युवकों का कहना है कि इंस्पेक्टर और उसके लोगों के द्वारा शराब के लिए पैसे की मांग की जा रही थी और चाकू लेकर मार करने के लिए वो लोग आए हुए थे और हम लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। वहीं घटना के समय काफी संख्या में मोहल्ले वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने दोनों पक्षों को अलग किया। वहीं इसकी सूचना बरारी थाने को दी गई है। पुलिस मामले को लेकर जाँच में जुट गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ रात में हम उधर से आ रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ आने के बाद सीधा हुई। हाँ हम आ रहे थे उधर से, ये लोग बाइक निकाल रहा था। ठीक है। बाइक मेरे पैर में सटा दिया। ठीक है। बाइक पैर में सटाया। हम बोले हम इधर से जा रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो ऊपर से ये लोग मतलब हम ही को ये सब चीज करने लगा। हम 112 को फोन किए। ठीक है। 112 आए, ये लोग 112 इनसे पूछा। ठीक है। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे चाय एक दुकान है, बेगू गया। ठीक है। वहाँ पे गया, ये लोग बोल रहा है कि उसको हम जान मार देंगे। ठीक है ना। उसके बाद कुछ अभी गए हैं। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। बस हम यहाँ पर आए थे। अभी इधर से हम घर जा रहे थे। ठीक है। घर जाने के बाद जब यहाँ पे इसको बुलाएं कि तुम ऐसे काहे जाके किसी को बोल रहे हो, जब बात में तुम माफी मांगिए लिए हमसे, तो फिर दूसरे को काहे बोल रहे हो? दूसरे को तुम काहे बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। बस वही हम इससे पूछने के लिए आए। जब रात में तुम माफी मांगिए लिए, प्रशासन के सामने तुम माफी मांग ही लिए। ठीक है। तो फिर तुम दूसरे को क्यों बोल रहे हो कि जान मार दे? को लेकर रात का भी बात को लेकर हम पूछने के लिए आए थे सिर्फ इससे। मेरा चंदन कुमार चौधरी। क्या करते हैं? हम सब इंस्पेक्टर हैं। कहाँ? बेगूसराय में। सब इंस्पेक्टर जी। क्या नाम हुआ? राजकुमार चौधरी। ठीक। हम लोग यहाँ से कल रात में हम गाड़ी घुमा रहे थे। ना भैया में गाड़ी सटा है, ठीक ना उसको लगा है। उनके साथ एक लड़का है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी अच्छे से हमको जान है। ठीक ना। वो बोला भी कि गाड़ी सटाना है, फिर भी इन्होंने पूरा हमको धमकाने लगा। धमकाने के बाद ये हमें रात में 11 बजे के आसपास 112 को बुला के 112 के पास हमें लेके गया। 112 मेरा पूरा बात सुनने के बाद बोला कि जी अरे छोड़ दो, बच्चा है, माफी हम मांगे। उसके बाद सब चीज सॉल्यूशन हो गया। उधर से हम लोग लौटे, यही गली दे के हम लोग जा रहे थे, तो इन्होंने बोला क्या कि चलो मेरे फायर ब्रिगेड के पास, वहां तक लेके गया। वहां बोलता है कौन चीज तुम दारू का और बीएस का पूरा एकदम दाम दो, नहीं देगा तो तुम लोग को जेल भेजेंगे। नाम इसका राजीव है। राजीव बोलता है पुलिस। हम छोटी कंजरपुर बिसारी स्थान मेरा घर हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार हुआ। भागलपुर शहर के मुख्य बाजार स्थित लोहापट्टी में लगातार जल जमाव की समस्या देखी जाती है और जिस कारण कई बार आम लोग गिरते भी हैं और चोटिल हो जाते हैं, जिसको लेकर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा आज लोहापट्टी मार्केट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां पर लगातार हो रहे जल जमाव की समस्या को लेकर लोगों से बातचीत की और जल जमाव को देखा। लोहापट्टी की समस्या बहुत पुरानी है। वहाँ पे हमेशा जल जमाव की स्थिति रहती है। हम लोग उसको टेम्पररी ठीक कराते हैं, लेकिन इसका परमानेंट उपाय सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमने आज निरीक्षण किया। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और एसडीओ साहब थे, स्वास्थ्य प्रभारी, योजना प्रभारी, सब लोगों के साथ हम निरीक्षण किए वहाँ पे। तो आज एक आदमी भी वहाँ पे गिर करके वो जो घायल हो गया था, तो उसके चलते हमको वहाँ जाना पड़ा। उसका मेन प्रॉब्लम है कि काफी दिनों से नाले की उड़ाई नहीं हुई है, जो कि हथिया नाला में मिलता है। वो जो लोहापट्टी को जोड़ता है लहरी टोला से, जहाँ पे एक हथिया नाला है,
वहां से लेकर के लोहा पट्टी वाला नाला की उड़ाही होगी, तभी वो पानी उस तरफ पास होगा। हमने देखा कि कलवर्ट के पास पानी बिल्कुल अस्थिर था। उसको हमने स्वास्थ्य प्रभारी को निर्देशित किया है कि उस पानी को अविलंब निकालें और उसको सुखा करके जो भी कचरा है उसको पहले वहां से हटाएं, और जो नाला की उड़ाही है वो प्रॉपर तरीके से हो। काफी गहरा नाला है और वो मुहाने से ही साफ हो। मुहाना मतलब कि लहरी पट्टी है, वो जो मुहाना है जहाँ हथिया नाला में पानी गिरता है, वहीं से लेकर के यहाँ लोहा पट्टी तक उसकी उड़ाही हो, और जहाँ जहाँ कलवर्ट टूटता है उसका अविलंब उसका रिपेयर हो और वो ढक्कन उस पर लगे। और उधर से इधर पटल बाबू रोड में, लोहा पट्टी से लेके पटल बाबू रोड में भी जो भी नाला है वो काफी दिनों से जाम पड़ा हुआ है, उसकी भी उड़ाही करनी होगी, और जो टूटा फूटता है उसको अविलंब उसको ठीक कराया जाएगा। तो इसके लिए हमने जो जूनियर इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव थे, सबको हमने निर्देशित किया है कि इसकी जितनी जल्द से जल्द हो इसका कायाकल्प होना चाहिए लोहा पट्टी का। और जो समस्या है, और इतनी बड़ी समस्या, काफी दिनों से ये समस्या है। मेयर ने कहा कि नाले की उड़ाई नहीं हुई है, जिस कारण लगातार जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं लोहा पट्टी से लेकर हथिया नाला तक नाले की उड़ाई का आदेश अधिकारियों को मेयर ने दिया है। यहाँ पर पानी को सुखाने के लिए मशीन लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मेयर ने बताया कि लंबे समय से यह समस्या है और इसका निदान किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं स्थानीय दुकानदारों का भी कहना है कि अब देखने वाली बात यह है कि कब तक उनकी समस्याओं का हल हो पाता है। उनसे बात हुई हमारी, जैसे बताया गया, देखिए नाला डेड है हमारा, ये जो कलवर्ट है बड़ा वाला ये डेड है पूरा, उसके बारे में बताया गया। प्लस दोनों साइड नाला जाम है। क्या समस्या हो रहा है यहाँ पर? हमेशा जल जमा हो जाता है, ये समस्या वर्षों से हमारी है। बार बार बिना देखे बरसात के यहाँ जल जमा हो जाता है। महापौर किससे आए थे यहाँ? यही उसी समस्या को दूर करने के लिए वो आए थे। इलेक्शन के लिए ये क्या हमारा परेशानी है उसको देखने के लिए वो आए। क्या आश्वासन दिए थे? बताएं वो कल से गैंग लगाएंगे, उसको करते हैं क्या, आप देखते हैं उसको क्या होता है, उस पर वही बताएंगे फिर। तो निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता यदुनाथ साहू, कनीय अभियंता, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के आदेश पर डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया गया था। वहीं मेला खत्म होने के बाद पूरे सैंडिस कंपाउंड में गंदगी का अंबार फैल गया है। वहीं शराबबंदी के बावजूद भी काफी संख्या में शराब की बोतल फेंकी हुई है, जबकि सैंडिस कंपाउंड के दक्षिण तरफ कमांड एंड कंट्रोल का कार्यालय है, जहां से सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जाती है। वहीं पुलिस लाइन भी मौजूद है, इसके बावजूद वहां पर काफी संख्या में शराब की बोतलों के मिलने से प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हम क्या बताएं सर, हम तो लेबर मजदूर हैं। मुझे क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ देख रहे हैं कि मुझे गड्ढा भरने के लिए बुलाया गया है और हम सिर्फ गड्ढा भर रहे हैं, और इसके आगे क्या हुआ है मुझे गंदगी है कि नहीं है यहाँ? गंदगी तो है सर, थोड़ा। क्या है ज्यादा? गंदगी कचरा है, और आज आने का प्रोग्राम है सफाई वाले का। कल ही आता मगर पर्व की वजह से नहीं आया, और मुझे वही बांस का गड्ढा। गंदगी है ना ज्यादा? हाँ गंदगी तो है, और मुझे बांस का गड्ढा रहना चाहिए यहाँ पर, इतना गंदगी नहीं, इतना रहना नहीं चाहिए, मगर क्या करें, वो पर्व की वजह से कल ही साफ हो जाता। अरे दारू का कुछ बोतल भी देख रहे फेंका हुआ है। नहीं मुझे तो मालूम नहीं, हम तो सर कोई नशा नहीं करते हैं। बोतल है कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि दारू का बोतल है, तो हमको मुझे मालूम नहीं है कि ये बोतल फेंका हुआ है कि नहीं। बोतल फेंका हुआ है, मगर ये मालूम नहीं है मुझे कि ये दारू का है कि नहीं। हम नशा कभी आज तक करते नहीं है, तो मुझे मालूम भी नहीं सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद सर। क्या दिख रहा है? गंदगी जो दिख रहा है तो खराब दिख रहा है। आदमी घूमने के लिए आता है, आदमी घूमने के लिए आता है, हम लोग को देख के अच्छा नहीं लगता कि घूमे संडे। बहुत गंदगी है, खाली पन्नी फेंका हुआ। पन्नी फेंका हुआ। क्या नाम है? राकेश कुमार। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार।
अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को एक पहाड़ पर घूमने गए युवक और युवती के साथ हुई मारपीट और दुष्कर्म की घटना ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। वहीं 3 अज्ञात युवकों ने न केवल युवती के साथ दुष्कर्म किया बल्कि दोनों से पैसे और मोबाइल भी लूट लिए। घटना के बाद युवती द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर शाहकुंड थाना में मामला दर्ज किया गया है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर शुभांक मिश्रा की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान और सतर्क कार्रवाई के माध्यम से 3 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से बनाई गई टीम ने सराहनीय कार्य किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। शाहकुंड थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म की घटना हुई थी 12 तारीख को, जहां पर एक युवक एवं युवती शाहकुंड थाने में एक पहाड़ पर घूमने के लिए गए थे, जहां पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घूमते हुए युवक एवं युवती के साथ मारपीट करते हुए उनसे मोबाइल एवं 5000 रुपये छीन लिए गए। इसके बाद उन तीनों के द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना की गई। इस संबंध में युवती के लिखित आवेदन के आधार पर शाहकुंड थाना कांड संख्या 1125 दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं निगरानी में टीम गठित करी गई तथा इसमें मानवीय सूत्रों के आधार पर तथा तकनीकी अनुसंधान के बाद 2 लोगों को अब तक इसमें विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है, जिनके द्वारा घटना में शामिल होने का और इस कुकर्म को करने को स्वीकार किया गया है। इस टीम में जो लोग भी इसमें 3 लोगों को विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। इसमें जो भी टीम में शामिल थे उन सभी को इतनी जल्दी इसके कांड को उद्भेदन करने के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अभी से संगठन को मजबूत करने को लेकर कवायद में जुट गई है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के द्वारा चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है। वहीं 18 तारीख को राहुल गांधी की बापू सभागार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी तैयारी और युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा चलो गाँव की ओर कार्यक्रम के तहत गाँव के लोगों से उनकी समस्याओं को चुनकर राज्य स्तर के नेताओं तक पहुँचाई जाएगी और लोगों की समस्याओं को
को दूर करने को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में हुई हार को देखते हुए आगे किस तरह से युवा कांग्रेसी काम करेगी, इसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। इसको लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठक में मौजूद थे। भागलपुर युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सम्राट केसरी जेना जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। आने वाले दिनों में भागलपुर युवा कांग्रेस का संचालन किस तरह से होगा, क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे, किस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में कड़ी मेहनत और मशक्क़त की, परिणाम जो रहा हो। आने वाले दिनों में चलो वार्ड चलो पंचायत, क्योंकि युवा कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पंचायत के हर एक लोगों के पास जाने का काम आने वाले दिनों में शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत हम कल भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के नौगछिया में स्टेट बैंक के नए भवन का उद्घाटन पटना प्रमंडल के मुख्य महाप्रबंधक केवी बंगाराजू, महाप्रबंधक आर नटराजन और उप महाप्रबंधक व्यवसाय एवं परिचालक भागलपुर अंचल मनीष कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक ने बताया कि बैंक में ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन में उनके लिए कई तरह के कार्य किए गए हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। वहीं ग्राहकों को बैंक में किसी तरह की दिक्कत पेश न करनी पड़े, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं लगातार साइबर क्राइम को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को लेकर अगर कहीं से भी कोई फोन आता है तो उसकी तहकीकात पहले कर ले। बैंक के द्वारा इस तरह के फोन कॉल नहीं किए जाते। साइबर ठगी को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हो सके और साइबर ठगी से बच सके। उद्घाटन के दौरान काफी संख्या में बैंक से जुड़े लोग मौजूद थे। वहीं नौगछिया के व्यवसायी और बैंक के ग्राहक भी काफी संख्या में इस दौरान उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। Actually, the old previous branch and this branch, you usually will feel the difference. The ambience part is keenly taken care by State Bank of India in all the branches. Wherever we open a branch, we create a uniform ambience to provide the best possible experience for the customer when they come inside. See, when you come inside, you feel that kind of positivity. So that is one thing. And our aspiration and our constant effort is to match the ambience with the quality of service as well. Today we spoke to our staff members, we told very clearly and no differentiation among the customer, among the counter. Any counter should deal any kind of transaction, so that one counter doesn't get crowded while the other counters are empty. That kind of situation shouldn't happen, so that customers can, they are also very busy people, they cannot waste their time here by sitting for a transaction to be executed. So once they are distributed to all the counters, I think everybody will be benefited by this kind of work distribution. Even the counters will be more efficient and even the customer service will be completely transformed. सुल्तानगंज में नए थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के पदभार ग्रहण करने के बाद तीसरे दिन बुधवार को सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सुल्तानगंज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह पूर्व तिलकपुर उप मुखिया नीतीश कुमार एवं महेशी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि आनंद कुमार सहित शहर के गणमान्य लोग एवं ग्राम रक्षा दल के जिला एवं प्रखंड कमेटी के लोगों ने अंग वस्त्र बुके व अजगैबीनाथ मंदिर का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सभी लोगों ने सुल्तानगंज क्षेत्र में हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया। वहीं थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने सभी लोगों से सहयोग करने की बात कही, तभी समस्याओं का निदान होने की बात कही। इस दौरान पुलिस कर्मी एवं शहर के गणमान्य लोग एवं ग्राम रक्षा दल के सदस्य मौजूद थे।